नीचे को तो सीधी नहीं होती। यानी इस टाइम जो है ना, और तेरी भैंस है, काम वाम हो तो बता दीजिएगा। उसे खट्टी कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं खट्टी उसे। वो दरख्त है, ये खट्टी है। फंस गया मैं तो। आया तो आज ही पकड़ाने था, ये खुद ही करवाना पड़ गया। टाइम ओवर हो चुका है, बस ये समझ लो। हो यस यस यस, मेरे पास से गुजर गई है यहाँ से सीढ़ियों से एकदम से गुजर के चली गई है। ये 15-20 फुट की ऊंचाई पे खड़ी है ये। आपको और मुझे एक अच्छा इंसान बनने। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। यानी गल वध गई है। अबे कल तो ठीक था, बहुत दर्द कर रहे थे। आज बाजू सीधा भी नहीं हो रहा है। ऐसे सीधा मतलब कर रहा हूँ ना, फिर बाजू सीधा कर रहा हूँ तो सीधा भी नहीं हो रहा। तो मतलब गल वध गई है मुख्तार यार, गल वध गई है। अभी तो यही सीना जी देखना भी है। मैं बाजू ऐसे सीधा करता हूँ ना, बाजू ऐसे सीधा, बाजू ऐसे बाजू सीधा करता हूँ ऐसे। तो ऐसे लगता है कि पता नहीं, पहले बाजू दर्द होता था। एक मिनट को मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो मुझको। हम देर को पहले जिम जाता था ना, बाजू यहाँ से दर्द होता था, ये जहाँ पे जोड़ होता है ना, यहाँ से दर्द होता था। अब ये जहाँ से दर्द कर रहा है, मतलब जहाँ डोला होता है ना, वहाँ से ऊपर से दर्द कर रहा है। तो ये ऐसे जब लटक ऐसे बाजू सीधा करता हूँ ना, ऐसे लटक जाती है। मतलब ऐसा लगता है वैन की ले यहाँ से उतर जाएगा। बाजू सीधा नहीं हो रहा। मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, ये देखो ऐसे करके खड़ा हूँ मैं। तो ऐसे सीधा नहीं हो रहा, ये मतलब मसला हो गया। ऐसे सीधा नहीं हो रहा, मतलब ऐसे जब नीचे को लटका दो फिर सीधा नहीं होता। खड़ा ऊपर को है ना, ये इसलिए सीधा हो। तो ये तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। ये नीचे को लटका, ओ ये देखिए, नीचे को लटकाता तो दर्द होता है। ये ऊपर को सीधा करता नहीं हो रहा कुछ। नीचे को नीचे को तो सीधी नहीं होती यार। दर्द बहुत हो रहा है। सुबह हो चुकी है, यही देख रही है। सुबह सुबह मुझे यही दिखने को मिला है। अभी तो मैं खैर लेटा हुआ, तभी दर्द करने में कर ले भाई, आज तो काम पड़ गया। कोई नहीं, हफ्ता तो चलेगा ऐसे ही। अच्छा भाई जान, अभी खाने में है आलू मटर पराठा, जो कि छोटी ने अपनी ट्राई के लिए बनाया था। छोटा सा था, मैं कहूँ उसने खुद ही ट्राई कर रही होगी। बस मैंने कहा था मैं पराठा ना बनाया करूँ। तो वैसे तो कोई पराठा नहीं पड़ा हुआ, बस ये छोटा मतलब सुनना चाहिए, चेक कर रही होगी, बनाने की कोशिश कर रही होगी। तो ये वो वाला पड़ा हुआ था, अच्छा बनाया वैसे। बाकी ये चाय गर्म हो रही है, तो यही है फिर हो जाए इसी। तो खा के मिलते हैं आपको। अभी काफ़ी काम रहते हैं करने वाले। यानी इस टाइम जो है ना, और तेरी भैंस है, यानी इस टाइम जो सीन कुछ ऐसे हैं। कोई काम वाम हो तो बता दीजिएगा, दाब देंगे। इसके साथ ही दाब देंगे, ठीक है। और अब तुम सोच रहे हो कि सारी का क्या करना है, तो अभी ना ये जो पौधे पौधे लगे हुए ना, इनके नीचे तो हाथ लग जाती है, खट्टी लग जाती है। वो मतलब उसका कोई काम नहीं होता। वो ऐसे ही डंडी एक सीधी खड़ी सीधी ना ऐसे खड़ी हो जाती है साथ, तो वो काम ख़राब करती है। एक सीधा मतलब डंडा होता है, वैसे ही बस उसे खट्टी कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं खट्टी उसे। सिर्फ ये है कि वो उसका दरख्त का हिस्सा नहीं होता, बस ऐसे ही साथ निकल आती है। तो उसको काटने के लिए ये चाहिए। तो अबू ने मंगवाई थी, मैं घर था। अबू कहता ये जिसके मतलब वो है ना, उसे क्या कहते हैं पता नहीं, मोची कहते हैं। मेरे मोची तो नहीं होता मामा वो। और उसके घर से लेके आ। तो लेने गया था, उसके घर थी नहीं, उसके घर से कोई और लेके गया था। फिर उसके घर से अब जाके ये लेकर आया हूँ। तो बस ये देते हैं और घर पहुँचते हैं एक बार। इसलिए इसे खट्टी कहते हैं। इसके और दूसरे दरख्त के पत्तों में फ़र्क देख लो, ये और ये, वो दरख्त है, ये खट्टी है। इसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये खट्टियाँ होती हैं, इसलिए इसे खट्टी कहते हैं। अभी मैं ये उठा कर लेकर आया हूँ, ठीक है, दूसरी बारी में। और पहले मैं वो वहाँ फेंक के चला गया, ठीक है। अब वो कह रहे पीछे छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, वो अपनी है ही नहीं। मतलब वहाँ नहीं फेंकनी, उठा के इसको अंदर फेंक। मैं वो जिसने वहाँ फेंकी। चलो कोई नहीं, दोबारा फेंकते हैं। बाकी फंस गया मैं तो। आया तो आज ही पकड़ाने था, ये खुद ही करवाना पड़ गया। काम तो इतना नहीं है, लेकिन मैं दूसरा काम करना था जाके, तो इसलिए चलो कोई नहीं, फेंकते हैं अभी ये भी। मिलते हैं आपसे फ्री होकर। अब ये सारा उठा उठा के ऐसे फेंकना ही है। तो फिलहाल यही सीन है। पहुँचते हैं घर, मिलते हैं आपको घर पहुँचने के बाद। अभी ये काम करवा के फिर जाऊँगा ना। मिलते हैं आपको घर जाकर। घर तो पहुँच चुका, लेकिन भाई साहब हालत पतली हो गई है मेरी ना इस टाइम। मतलब इतना काम नहीं, मैंने तकरीबन 1-2 चक्कर और लगाए हैं, बस फिर मैं आ गया था। वहाँ घर के सारे दरवाजे वगैरह खुले हुए थे, मैं ऐसे छोड़ के चला गया था। मुझे लगा था मैं वापस अभी आ जाऊँगा, तो इस चक्कर में तो वो कहते तू घर चला जा, दरवाजा वगैरह तो मैं लगा के गया नहीं था इसलिए। बाकी अभी थोड़ा काम आया तो वो कर लूँ। और कपड़े भी धोने वाले पड़े हैं, तो मुझे कपड़े इस्त्री करने वाले भी पड़े हुए हैं। जाना है ना आज, ख़त्म है। कज़न का डेथ हो गई थी, कज़न की आई थिंक 1 साल पहले। तो वहाँ पे
किसी हद तक मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। वो इसलिए कि लोग खाने आते हैं, ठीक है, मैं जा रहा कोई दुआ भी कर दे कि अल्लाह ये सारे सवाब के लिए किया है, इसके गुनाहों में कमी कर, इसे जन्नत में आला जगह दे। इसकी नस्ल अगर किसी गरीब को दे दिया जाए, चलो उसका कम से कम का खर्चा तो निकल सकता है। अच्छा, कहते हैं ना जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी वो जुमे वाले दिन सूट नहीं पहना था तो आज काम आ गया, तो इसलिए कर लें। 12 वैसे मशीन भी लगाई हुई है मैंने, तो कपड़े इस्त्री करने बाद जाके देखते हैं कि काफ़ी कपड़े रहते हैं, तो तब तक वो भी धो लेंगे। तो जितना काम निपटता है वो तो निपटे ना। बाकी खैर इस्त्री करके मिलते हैं आपको। अच्छा भाईजान, इस समय पूरा 1 बज चुका है और 1:30 बजे नमाज है, नमाज के बाद जाना है उधर। तो अब जो कपड़े मैं नहीं धो रहा, कपड़े आके धोऊँगा, क्योंकि अभी फिर अगर कपड़े धोने लगा फिर टाइम निकल जाएगा। तो नमाज पे भी तो पहुँचना लाजमी है ना। तो बस नहाते हैं और मिलते हैं आपको नहाने के बाद। अभी 1:30 बजे नमाज़ पढ़नी है जाके, तो बस हिसाब लगा लो आधा घंटा रहता है पूरा, तो 10 मिनट पहले भी तो जाना है ना। तो पहुँचते हैं, आपको मिलते हैं नहाने के बाद। सब तो ठीक है, लेकिन बनैन मेरी गीली है अभी, तो इसको अभी गीली को इस्त्री के साथ सुखाने की कोशिश करता हूँ। देखो 20 मिनट रहते हैं, सिर्फ 4, 1 मिनट ऊपर हो चुका है 20 से, मतलब 9 मिनट अभी रहते हैं नमाज को। तो पहुँचते हैं, कपड़े पहनने बस पहुँचते हैं, बस टाइम ओवर हो चुका है, बस ये समझ लो, क्योंकि नमाज भी पढ़नी है ना जाके। तो बस मिलते हैं आपको मस्जिद जाके। नमाज पे मैं पूरे टाइम पे पहुंच गया था, उसके बाद वहाँ गया था, वहाँ से फ्री होने के बाद मैं आ गया था, असर से पहले ही आ गया था। तो अभी थोड़ी देर घर बैठने के बाद, आराम करने के बाद मैं चला गया था नमाज़ पढ़ने, असर पढ़ लिया और अभी थोड़ा सा काम करने वाला है रहता है, तो काम कर लें। मिलते हैं आपसे लिटिल बिट वक्फे के बाद, मतलब जिसम बहुत दर्द कर रहा है क्या बताऊँ, इसलिए वहाँ से आके भी लेट गया था मैं। तो बस फ़िलहाल तो यही सीन है, मिलते हैं आपसे लिटिल बिट वक्फे के बाद। अच्छा, अभी का सीन कुछ ऐसे है कि मगरिब में पढ़कर आ चुका था, तो मैं नमाज से पहले मोबाइल सब ठीक चल रहा था। अभी वापस आया हूँ तो हॉटस्पॉट वाला जो मोबाइल है ना, वो नेट वगैरह हॉटस्पॉट सब ऑन हो रहा है, लेकिन ऊपर शो नहीं करवा रहा। शो करवाने का भी मसला नहीं है, चलो कम से कम आए तो सही, वो नेट हॉटस्पॉट कनेक्ट हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वो जो नेट ऑन शो नहीं होता ना ऊपर, सारा मसला उसका है। वो इधर भी आ रहा है कि वेटिंग फॉर नेटवर्क आ रहा है, तो मतलब नेट का मसला भी खड़ा हो के थक गया था मैं भी, वो ठीक करता करता फिर मैंने वो बंद हो गया था, अब दोबारा उसे ऑन किया, अब चार्जिंग लगाया। तो फिलहाल यही सीन, अब थोड़ी देर छत पर लेके जाऊँगा, शायद चल पड़े, वरना आज का दिन तो बगैर नेट के ही होगा। मैं काम करने लगा था तो काम भी फंस गया दरमियान में, काम भी बढ़ गया तो बस मिलते हैं आपसे लिटिल बिट वक्फे के बाद। अभी कुछ नहीं है, अभी ना बस पारा हाई हुआ मेरा मोबाइल की वजह से, तो बस फिलहाल यही सीन है। ये ना वो नुक्कड़ पे बिल्ली खड़ी है, वो जो आपको दिख रही ना आंखें, जो वो ये उसकी आंखें थी, ठीक। अच्छा वो देखो वो देखो वो देखो, ये बिल्ली खड़ी है, ठीक है। अब ये जंप करने का सोच रही है भैंस, क्योंकि मतलब ये गिर ना जाए, भैंस की आंखें से काम देखना अभी। ये बिल्ली है, ये बिल्ली है काम देख रहा है इसकी, आंखें चमक रही है ना उसकी। अच्छा अभी मेरी डर है ये, अच्छा उधर कुछ भी नहीं है, इतनी नहीं, वो नीचे है ना तकरीबन ये 15-20 फुट की ऊंचाई पे खड़ी है, ये मेरे पास से गुजर के गई है, यहाँ से सीढ़ियों से एकदम से गुजर के चली गई है। अब उसको जगह नहीं मिल रही, वो आगे चली जाएगी इधर, मैं उठूँगा ना फिर ये इधर से निकल जाएगी। भाई गुजर जा उधर से, मैं तुझे मना थोड़ी कर रहा हूँ। अब देखना, अब जाएगी चली जा यार, हाँ गई जा भाई, उधर करना जा, अब जा रही है, अब गई, शुक्र, जा मरती भैंस क्या कभी शुक्र है चली गई है, ऐसे मर रही थी कहीं ये, वो जा रही है चली गई। वो तो शुक्र करो मैं यहाँ से उठ गया, वरना मैंने हिसाब इसका लगाया था, मैं कहा आज इसने जंप कर ना नीचे, अब उधर भी ईंटें पड़ी, इधर वैसे पक्का जगह है, उधर पीछे भी ईंटें पड़ी हैं, मैंने जिधर जंप कर दिया ना ये गई है समझो। वो तो मैं उठा फिर यहीं से गुजर के गई है बच गई है खैर। बाकी मोबाइल अभी भी तंग कर रहा है, मैं ऐसे उठा के घूम फिर रहा हूँ नीचे, कभी दूसरे मोबाइल में डाल के 20 मिनट डाल के नहीं आ रही, पता नहीं यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रही, अल्लाह जाने क्या मसला चल रहा है। तो बस मेरे रहा नहीं जा रहा था, क्या करूँ, मतलब अभी क्या टाइम हुआ है, 7-8 बजे होंगे। हो यस यहाँ 4G आ रहे हैं भैंस की, पता नहीं अब ये उस सिम पे हैं भी कि नहीं है, नहीं नो आइडिया, मतलब सिम 1 पे हैं कि सिम 2 पे हैं। अरे भैंस की हैं, ये जैज़ पे दिखा रहा है 4G,
खुशी दिल गार्डन गार्डन हो गया था मेरा एकदम से। भैंस की सारी खुशी को उसने ना वो डंडे पे चढ़ा दिया भैंस की। जोंग पे नहीं आ रहा, जैस पे आ रहा है, जोंग पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला चल रहा है। अब तो खैर फिर भी जोंग शो करवा रहा है, सिग्नल पूरे आ रहे हैं। पहले नीचे तो इमरजेंसी कॉल शो करवा रहा था, तब से ये कुछ नहीं कर, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या करूँ मैं, 9 बज चुके हैं भैंस की आँख। अच्छा भाई साहब, आज के दिन के लिए मेरी फीलिंग्स जोंग के बारे में यही है कि जोंग जो है ना वाक़तन एक टट्टी नेटवर्क है, ठीक है। इनका पहला मसला ये कि जब लाइट चली जाती है तो नेट चला जाता है, ठीक है। जब दिल करता है तब नेट बंद कर देते हैं। कभी कभी होता तो 6-7 बजे में 2-3 दिन हो गए 6-7 बजे नेट नहीं चल रहा होता। मतलब ये क्या मसला हो गया भाई, 6-7 बजे नेट चला गया। पहले तो ठीक है, समझ आती है कि 8 से 10 आपका एक टाइम फिक्स है कि आपने लेके जानी, चाहे लाइट जाए ना जाए, 8 से 10 नेट जाना ही होता है, ठीक है। वो भी समझ आती है, आज नेट क्यों चला गया। तो थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा थोड़ी सी, तो एक्सरसाइज करने के बाद सो जाऊँगा, क्योंकि अब कोई काम हो नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए यही से एक्सरसाइज करूँगा, सो जाऊँगा। और मिलते हैं आपसे एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। भाई को दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और सेम अगेन आपको और मुझे एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।